अब आपसे चलते चलते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप क्योंकि कराची में रहते हैं, ये जो अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन है तो इसमें कराची में और हैदराबाद में एमक्यूएम का वोटर निकलेगा, इसलिए कि भाई के भी कुछ उम्मीदवार आ गए हैं और उनमें से अक्सर के पास जो इंतखाबी निशान है वो ए है। ए फॉर ए। एमक्यूएम ने ज़ाहिर मोबिलाइज करने की कोशिश की और उसी तरीके से करने की कोशिश की है कि जैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जिसकी सुहेल राइस साहब कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी उसमें किरदार अदा किया है कि जैसे वाकई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और इस तरह खड़े हो गए कि वायलेंस की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जो कि पॉलिटिक्स में होता है। तो कम अज कम मुझे लगता है कि एनर्जाइज करने में कामयाब हुई है, मगर इनका वोटर निकलेगा नहीं निकलेगा। भाई के उम्मीदवार किसके वोट तोड़े? मैं इस पे आपसे सवाल कर लूं, ये कैसे हो गया कि काफी सारे जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे उनका निशान ए है सिंबल या एक ताला है जो उनका माजी में शायद निशान होता था, ये कैसे? क्योंकि पीटीआई वालों के इत्तेफाक हुआ है, बस कैसे हो गया उसने इत्तेफाक? पीटीआई वालों के तो हर जगह मुख्तलिफ सिंबल है। अच्छा, आप जवाब दीजिएगा। एक हम बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हंस के जवाब भी डाल सकते हो, जवाब दें इसमें हम जरूर पूछेंगे कैसे मिल गया ऐसा। मीर साहब इरादा है आपका जवाब देने का? पीर साहब डंडा शरीफ। अच्छा, आपका आपसे एक सवाल ये भी है, एक राय ये भी है कि भाई पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अगर इतनी बुरी है तो रिसेंटली आपने देखा कि वो बल्दियात में भी जीत रहे हैं और थोड़ी सी बाई इलेक्शन भी जीते हैं। बल्दियात में जीते थे, लेकिन कराची का मेयर जो है वो जिस तरीके से बना है वो तो आपको पता है ना। पीर साहब डंडा शरीफ। सर ये शरीफ फैमिली हर से चीज का जवाब। पीर साहब डंडा शरीफ, इनका शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब से। कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान भी पीर साहब डंडा शरीफ के ज़ेरे अताब थे। मैं शरीफ है तो शायद उसी फैमिली से नहीं सर। नहीं सर, वो ठीक है, मेयर के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वोट तो परफॉर्मेंस तो बेहतर हुई ना नताइज के एतबार से पीपल्स पार्टी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। मैं इस मामले में साफी साहब की राय से इत्तेफाक जी अभी आनी है उनकी राय, अभी आई नहीं है, इत्तेफाक इन्होंने पहले कर लिया। जी साफी साहब प्लीज। देखें, कुछ चीज़ ऐसी होती है, जरदारी साहब बहुत ज़हीन आदमी हैं और बिलावल साहब भी बहुत ज़हीन हैं। अपने लिए जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इन्वर्टेड कामाज में जो सिस्टम आप कराची वाले उसको बेहतर जानते हैं, वो जो इन्होंने अपने लिए बनाया है, अगर काश यही सिस्टम वो पूरे सूबा सिंध के लिए और कराची के लिए और आवाम के लिए बना देना तो ये बिल्कुल जन्नत बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पीर साहब डंडा शरीफ है या कौन है, ये इधर इनकी कमाई के रास्ते में रुकावट नहीं बनता और आवाम की खिदमत में फिर रुकावट बन जाता है। सर ये सिस्टम क्या है? ये इसलिए कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। पीर साहब डंडा शरीफ बलोचिस्तान में भी कमाई कर रहा है। हाँ वो तो अच्छा टोके वो बलूचिस्तान, सॉरी हम कराची की बात कर रहे हैं, पेशावर को भी बीच में। लेकिन किसी और जगह कोई करे तो दूसरी तीसरी मरतबा जरूरी नहीं कि वो आ जाए। यहाँ पे मुसलसल वही सेटअप आ रहा है। सर उसमें जाहिर है आवाम की मेजॉरिटी के कहने का मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो अगर किसी से मुतमिन ना हो तो दूसरी के बाद तीसरी दफा बारी नहीं देते, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं यही कहना चाह रहा था और वो नवाज शरीफ साहब ने उल्टा उनके लिए ताना बना दिया। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं इस मरतबा किसको बारी देता है, दैट इज आल्सो येट टू बी पिछले 10 साल से मगर साफी साहब की राय थी कि पीटीआई ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, मगर 2018 में 2013 से भी ज्यादा मेजॉरिटी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अभी भी तो वोट नहीं डाले थे ना, वो तो पीर साहब डंडा शरीफ थे। नहीं तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके ही प्रोग्राम में शुएब शाहीन थे, वो तो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा तो पक्का किला है और उस पर तो कोई उन्हें डाउट ही नहीं। आप तो उन नशिस्तों में चूंकि आप कराची आ गए थे नहीं थे ना, मैं और आमिर मीर साहब तो किसी सुन चुके हैं ना उससे पहले कि बाजवा साहब किस तरह इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम लाएंगे। अगर कोई वाहिद वजह है मुझे इस्लामाबाद से कराची आके खुशी होती है, वो नशिस्तें हैं कि उनमें मुझे शिरकत नहीं की। अच्छा मैं कराची आ गया। नहीं आपको इसके बावजूद भी कराची वालों के लिए उन नशिस्तों के लिए उधर आना पड़ता है। जब भी उधर से बुलाव आता है तो कराची वाले जरूर आते हैं। लेकिन ये कि वो फिर आप डंडा शरीफ जो कुछ कर रहे थे तो हम बराह रास्त देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले फैसले हो चुके थे। हमारे मुझे डंडा महसूस होना शुरू हो गया। मगर इस बात को जरूर दोहराना चाहिए कि उस नशिस्त में साफी भाई की जो बाकायदा बहस हुई थी और आई विटनेस हामिद भाई है ना, और बाकायदा तौर पर कहा था कि कुछ नहीं किया दूसरों ने जो आपके साथ। नहीं मैंने उनसे कहा था, बात है सावी साहब ने उनको ये कहा था, प्रेडिक्शन की थी कि ये आप जिसको लेके आ रहे हैं ये आपको आपके साथ वो करेगा कि आपको छड़ी का दूध याद आ जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन का सिलसिला वहीं रुक गया या जारी है अभी? साथ मैंने ये कहा था, ये आमिर मीर साहब गवाह है,
कि ये आपसे नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देंगे। ये जुमला है जनरल बाजवा साहब को कार्ज किया था और दोनों को उन्होंने फिर मेरे साथ मान लिया रिटायरमेंट को, वाकई दोनों को बख्शवा। क्योंकि सर आप पहचानते हैं ना, आपकी तो गुर्बत बहुत अरसे रही है, आप जाहिर है आप इतना वक्त गुजारा है आपने इमरान खान के साथ, और आप उस वक्त गुजारा यार, ये तो लाहौर की प्रोडक्शन है, इन्होंने साथ विकेट के लिए हमारा सूबा जो है वो तजुर्बागाह है। एस्टैब्लिशमेंट ने, ये बात मैं साबी साहब की बिल्कुल इससे मैं एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी कि इमरान खान को लाहौर ने और पंजाब ने पैदा करके एक्सपोर्ट कर दिया, और नवाज शरीफ हमारे खाते में डाल रहे हैं। हमारा खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बागाह है। 1997 का जो पहला इलेक्शन लड़ रहे थे इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब तरदीद करें, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि आपने इमरान खान को 20 नशस्तें ऑफर की थी 1997 के इलेक्शन में कि तुम नून लीग में शामिल हो जाओ, उसने इनकार कर दिया। मीर साहब नहीं, एक मिनट, क्योंकि उन्हें बड़े ख्वाब भी दिखाए गए थे, इसी जब वो 97 में वो उधर खड़े हो गए, नहीं उधर जब खड़े हो गए ना तो 100 से खड़े थे और तीसरे नंबर पर भी नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको इस बुरी तरह रिजेक्ट किया था जब नवाज शरीफ उनको सीटें ऑफर कर रहे थे। मगर हामिद मीर साहब ने बड़ा दावा कर दिया, वो भी आंखों में आंखें डाल के, तो इसमें हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नवाज शरीफ वैसे आंखों में आंखें ज्यादा ना डाले, वो आजकल पूछ रहे डू यू लव मी, आई लव यू टू, लेकिन वो कंडीशनल प्यार है, आई लव यू इफ यू लव मी, उसमें पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लेबार्टरीज है, सोच ले आंखों में आंखें डाल, ये दो सूबे लेबार्टरीज है। साहब वैसे 2 मिनट बहुत कम है, हमारे पास वक्त कम है, नहीं ये दो सूबे लेबार्टरीज है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी नया तजुर्बा करना होगा खैबर अच्छा नहीं, इस पे हम तफसील से अगले घंटे में बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की इस मरतबा सर 10 कोई नया तजुर्बा उनके ज़हन में नहीं लगता, देखते हैं क्या तजुर्बा। आप भी सिर्फ सुनी रही हैं। मैं कराची पे तो मैं क्या ही वैसे बात करूं, मैं ज्यादा इस पे मेरा फोटे नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज जो जिस पे मुझे हैरानी होती है वो ये कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी इसकी आबादी है, लाहौर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत बेहतर है, और ये मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पे अभी तक इतने सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसकी भी हुकूमत रही है, ये एक सिस्टम, एक बेसिक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, खासतौर पे ख़वातीन पे मैं फिर से आऊँगी, उनके लिए बहुत अहम होता है। जंगल बिल्कुल ऐसा ही है, बेनज़ीर सिर्फ आई है कल, और इनका पहला ऑब्जर्वेशन ये है, अब अगर ये यहाँ रह रही है, उनको पता चलेगा कि इनको महीने में 2 दफा टैंकर से घर पर पानी भरवाना पड़ेगा, सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कराची के साथ जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म में नून लीग की लीडरशिप भी शरीक है। मसलन ये ऑरेंज लैंड जो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा था, ये कराची की ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने ग्रीन लाइन वफाक की मदद से यहाँ पे बनाया, तो उन्होंने भी कराची को अपना समझ के डील नहीं किया। लाहौर की भी जरूरत सीपैक के खाते में से बना रहे थे ना, सीपैक के खाते में से बना रहे थे, तो पहली जरूरत कराची की थी, उनको पहले कराची में बनाना डालना चाहिए था। सर्टेनली हुकूमत होती है, वो अपनी जिम्मेदारी से बरी और जिम्मा नहीं हो सकता।